नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में भारत की प्रमुख जनजातियां के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर देखते हैं जनजातीय परिभाषा को, तो जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं और एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। अगर दोस्तों बात करें तो भारत के संविधान जनजाति शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है। हालांकि अनुच्छेद 342 के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को शामिल किया गया है। संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद का स्थापना का प्रावधान भी करती है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात करें राजनीतिक प्रावधान का, तो ये अनुच्छेद 330 के अनुसार से अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। और दोस्तों बात करें आर्टिकल 332 का, तो राज्य विधायिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। और बात करें 243 के लिए, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों आप आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? तो दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह, ये भील सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार से तो भील भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जिसकी आबादी 4.61 मिलियन है। और जो कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का ये 35.7% इसका है, इसको ध्यान रखिएगा। और भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैले हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा 3 आदिवासी समूह की बात करें तो देखिए पाला पर भील है जो 37.7% है। और गोंड की बात करें तो ये 26.2% है। और संथाल दोस्तों बात करें तो ये 22.1% इसका संख्या है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में है। और सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाले 3 शीर्ष राज्य की बात करें तो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा उड़ीसा और तीसरा महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये दोस्तों बनी है द्रौपदी मुर्मू बन चुकी है, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति की बात की जा रही है। और दोस्तों बात करें इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से बिलोंग करती है, संथाल जाति से आई हुई हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों ये 15 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों चंगपा जनजाति की बात करें तो ये लद्दाख में पाई जाती है, इसको ध्यान रखिए, लद्दाख में पाई जाने वाली चंगपा जनजाति है। अगला प्रश्न है, किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निहित है? तो दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति में ये निहित, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोंड जनजातियाँ आज के समय में कौन से राज्यों में बहुत संख्या में फैली हुई है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैली हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, रतवाई भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य रूप है? तो ये मेवाती से ये जुड़ा हुआ एक नृत्य रूप है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों बात कीजिए जरवा जनजाति की बात की जा रही है, तो ये निकोबार द्वीप समूह में ये पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन में पाया जाता है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। तो ये टोंडा जनजाति दोस्तों ये मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ियों में ब्लू माउंटेन में ये पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जारवा और ओंगो जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? दोस्तों बात की जारवा और ओंगो जनजाति को दोस्तों बात की जा रही है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? दोस्तों ये अगड़िया जनजाति जो इसको पूजा करती है लोहासुर की। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? ये तो दोस्तों ये नीग्रिटो, ये दोस्तों ये पहला जनजाति, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये ठक्कर बाबा के द्वारा ये किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बाबा के द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल, भील, गोंड आदि जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में ये निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजातियाँ दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये थारू जनजातियाँ दोस्तों ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? दोस्तों बात की जा रही है ओपातानी आदिवासी की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसको ध्यान रखिए, और यहाँ से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो दोस्तों फरहुल त्यौहार की बात करें तो ये मुंडा और उरांव दोस्तों ये दोनों जनजातियाँ ये एक साथ मनाती है, एक साथ ही मनाती जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों भील जाति की बात की जा रही है तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी संख्या है, सबसे ज़्यादा इसकी आबादी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो सहारिया की बात की जा रही दोस्तों तो ये राजस्थान में इसकी संबंध राजस्थान से है, राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है, पनियान तथा इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो पनीना और उरिला दोस्तों बात करें इरुला का तो ये दोस्तों ये तमिलनाडु और केरल से ये निवास करती है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम की बात करें दोस्तों तो ये असम राज्य से ही इसका संबंध असम राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये थारू जनजाति दोस्तों ये तराई क्षेत्र में, तराई प्रदेश में पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन बी पर दिया गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बोडो जनजातियाँ कहाँ की निवासी है? दोस्तों ये असम की निवासी हैं बोडो जनजातियाँ। अगला प्रश्न है, लुसाई जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों ये निवास करती है मिजोरम में निवास करती है लुसाई जनजाति। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? दोस्तों बात करें कत्था बनाने वाली तो ये दोस्तों खेड़वाड़ की जनजाति तो ये खेड़वाड़ जनजाति तो ये अनुसूचित जनजातियाँ हैं, इसको ध्यान रखिए, कत्था बनाने वाली खेड़वाड़। अगला प्रश्न है, गद्दी जनजातियाँ कहाँ की निवासी है? दोस्तों बात गद्दी जनजातियाँ की तो ये हिमाचल प्रदेश की ये जनजातियाँ हैं। अगला प्रश्न है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? दोस्तों बात करें तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजातियों में देखने को मिलता है? तो ये बुकफा जनजाति में ये दोस्तों ये सब देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, बीबीआई प्रश्न था, इसको ध्यान रखिएगा, हो सके नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो दोस्तों ये हरियाणा राज्य में इसकी पहचान नहीं की गई है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों ये गरासिया राजस्थान की है जनजाति, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों ये थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति, इसको ध्यान रखिएगा। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो ये दोस्तों ये टोंटा जनजाति है बहु विवाह प्रथा को ये मानता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजातियाँ मुक्त निवास करती है? तो दोस्तों ये मणिपुर में कुकी जनजाति मुख्य रूप से ये निवास करती है। अगला प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो दोस्तों ये बुपला ये दोस्तों संथालों में सबसे सामान्य रूप है विवाह का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजातियाँ हैं? तो दोस्तों ये गद्दी जो है दोस्तों ये धौलाधर की प्रमुख जनजातियाँ हैं, गद्दी। नेक्स्ट प्रश्न है, चेनियू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? तो बात करें चेनियू जनजाति की तो और किस क्षेत्र में निवास करती है और निवासी है? तो ये दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की ये निवासी है। अगला प्रश्न है, उड़ाव जनजातियाँ किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों झारखंड से ये संबंधित उड़ाव जनजातियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये राजस्थान से संबंधित, हम लोग इससे पहले भी चर्चा इसके बारे में कर चुके हैं।
ये राजस्थान से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ का निवास क्षेत्र स्थान कहाँ है? लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ का निवास क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो ये सिक्किम से बिलोंग करती है, लेप्चा तथा भूटिया। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछ चुका है लेप्चा और भूटिया के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति का लोग किस में रहते हैं? दोस्तों बात करें ओंजो जनजाति की, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बिलोंग करते हैं, इसमें ये रहते हैं। अगला प्रश्न है, मेघालय की कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं? झूमिंग कृषि करते हैं दोस्तों बात करें तो ये गारो और खासी दोस्तों ये दोनों दोस्तों ये निवास करती है, इसे झूमिंग कृषि करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों ये गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, फंथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित रखती है? तो दोस्तों ये उड़ीसा, असम, बिहार और झारखंड दोस्तों ये सभी में ये फंथाल जनजातियाँ ये पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सभी में पाए जाते हैं फंथाल जनजाति। अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंती दोस्तों किस राज्य की जनजातियाँ हैं? तो दोस्तों ये मेघालय की जनजातियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ। अगला प्रश्न है, बोडो और मिकी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों बोडो जो है और मिकी दोस्तों ये जो है ये दोनों ये असम से संबंध रखती है, असम से बिलोंग करती है। अगला प्रश्न है, नागालैंड की अंगामी जनजातियाँ द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों ये सेकेर नई उत्सव मनाए जाते हैं, सेकेर नई उत्सव मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चय जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों ये झूमर के द्वारा दोस्तों ये मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। झूमर के द्वारा यह मनाया जाता है, चय जनजातियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, वारली पेंटिंग आदिवासी कला की एक शैली है जिसे किस राज्य के वारली जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के द्वारा ये बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु या तमिलनाडु किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो दोस्तों ये मिसमी जनजातियों के द्वारा ये मनाने जाने वाला ये एक त्यौहार है। अगला प्रश्न है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो दोस्तों ये चेरो जनजाति को हराया था, इसको दोनों चेरो जनजाति को ये हराया था 1591 में अकबर के सेनापति ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो ये दोस्तों ये मुंदरी नृत्य दोस्तों ये झारखंड के जनजातियों से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, भगोरिया भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो किस राज्य की झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी जनजाति है, नृत्य है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मीमकूट उत्सव मनाती है? तो ये दोस्तों ये कुकीज जनजाति है, दोस्तों ये मीमकूट उत्सव मनाती है, इसको ध्यान रखिएगा, कुकीज जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहा सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ दोस्तों सोमपेन जनजाति पाई जाती है? निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजातियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये निकोबार द्वीप समूह में ये सोमपेन जनजातियाँ पाई जाती है, इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ जाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सीमित है? तो ये दक्षिण भारत में ये सीमित है द्रविड़ जाति के मुख्य रूप से लोग, जो ऑप्शन बी पर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो ये दोस्तों ये हरियाणा में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, फंथाल कहाँ के निवासी है? अगर दोस्तों बात करें फंथाल की, तो दोस्तों ये पूर्वी भारत के फंथाल ही निवासी है, पूर्वी भारत के। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? ये दोस्तों ये भोटिया जनजाति है, ये मौसमी प्रवास से संबंधित है, प्रवास से। अगला प्रश्न है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या है? अगर बात करें बिरहोर का दोस्तों, तो इसका शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी, को ध्यान रखिएगा, कई बार भी पूछ चुका। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है? ये जंगल का आदमी इसका पूर्ण रूप से अर्थ होता है। और दोस्तों आज की सेशन का लास्ट प्रश्न है, दफला तथा सिंगपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है? ये दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 60 प्रश्न देखे हैं और दोनों स्टेप पढ़ाए हैं। अगर आप लोग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दोस्तों हमें भी मोनेटाइज
होने में टाइम ना लगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।